नहीं ठीक है। नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाई आपने रिसेंटली अभी देखा होगा कि एक इकबाल के उर्तुल जो है एक गैर मुल्की व्लॉगर या सयाह को चूना लगा रहे थे। खैर वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी शोर शराबा हुआ, हमने भी बहुत वावेला किया। तो इतनी वायरल होने के बाद पुलिस ने अपनी जान की बाजी लगा के शुजात दिखाते हुए बंदे को पकड़ लिया, विच इज़ वेरी गुड। सबने अप्रिशिएट किया, सब माफ़िया मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम ऐसे लोग नहीं हैं, ये गलत हो गया। सोशल मीडिया पे बड़ा हमने अपॉलॉजीज की, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये गलत था, ये रहज़नी थी, एक तरह की डकैती थी ये, तो इसलिए हमने उसको काफ़ी शोर शराबा किया और रिएक्शन आया, ठीक है, विच इज़ गुड। अच्छा, एक लम्हे को जरा सोचें कि अगर ये गैर मुल्की नहीं होता, ये एक पाकिस्तानी होता जो कह रहा होता कि भाई मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है घोड़े वाला, ठीक है, तो आप क्या करते? आप बोलते भैया तो उसको चमाड़ मार के फारिग कर, या फिर दे दो पैसे, ठीक है, व्हाट्स अ बिग डील, कॉमन है यार, इतना क्या, पहली बार होगा पाकिस्तान में। तो एक तरफ तो हमें पता है कि ये इतनी बुरी चीज़ है, इतनी ये रहज़नी है, डकैती है, ये तो भाई इस पर कितनी सख्त सज़ाएं, ये क्या कहते हैं, मोरली भी गलत है और हमारे मजहब में कितनी सज़ाएं इसकी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम कह रहे हैं कि यार कॉमन है, क्या हो गया? और अगर कोई कहता है कॉमन नहीं है तो भाई आप फिर कहाँ रह रहे हैं पता नहीं, आए वापस आए, फ्लोरिडा से वापस आ जाओ। मतलब आप किसी भी पाकिस्तान में वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस पे चले जाएं आप अगर, तो ओवररेटेड मैं तो उनको कहूँगा जगहों को। तो वहाँ पे क्या होता है, वो चेयर लिफ्ट से आप उतर रहे हैं, ऐसे करके जैसे नीचे आ रही है, वो बंदा आके कहता है तस्वीर खींच लो आपकी। हम पूछे कितने की? भाई 50 रुपये की, से 50 रुपये की खींच लो, खिंचवा लो, हाँ 2 खींच दो, खींच दी तस्वीर, उतरे। अब उससे कहा हाँ भाई ले लो पैसे, कह रहा भाई ये तो 1000 रुपये होंगे। क्यों भाई, तुमने 50 कहा था, 100 रुपये बने? नहीं, वो तो खींचने के थे ना, प्रिंट करने के तो अलग से पैसे। भाई हमें नहीं चाहिए प्रिंट, आपको लेनी पड़ेगी। अब तो ये क्या एक तरह की डकैती, अगर आप ना लें तो आपको फैमिली समेत आपकी तस्लील करेंगे, आपको मारे पीटेंगे, तो लेना पड़ेगी, आप क्या करें। अच्छा, उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, शहरों में आते हैं। तो जो राइड शेयरिंग ऐप्स पे एक नया स्कैम आया हुआ है कि आप अगर ये मलीर से लेके गुलशन तक ही आए, वो आपको ऐप में दिखा रहा है कि भाई आपके 400-500 रुपये लगेंगे, लेकिन जब आप पहुंचे तो आपसे 6000 रुपये मांग रहे हैं। भाई कैसे भाई, ऐप में लिखा हुआ है 6000, कैसे भाई? वो उन्होंने उसमें एक नया स्कैम निकाल दिया, एक नई बाकायदा पैसे देके ऐप खरीदते हैं जो कि आपके गूगल मैप्स को वो मिसगाइड कर देती है, यानी कि वो 3 किलोमीटर की जगह उसको 30 किलोमीटर बना देती है। तो भाई अब जल्दबाजी में बंदा दे देता है, क्या करें? तो ये भी क्या है, रहज़नी है, डकैती है, साफ सामने। उसके बाद आप आगे जाते हैं मोबाइल मार्केट में। आपको पता है मोबाइल मार्केट में बंदा कहता है भाई देखभाल के जाओ, जरा देखो कि क्यों चूना लग जाता है। कभी वो फर्स्ट कॉपी पकड़ा देते हैं, कभी उसका जैक खराब होता है, कभी ये होता है वो होता है। तो क्या उनको नहीं पता कि ये गलत है, ये रहज़नी डकैती है? लेकिन नहीं, कॉमन है, चलता है। तो इस तरह की हजारों मिसाल हमारी यहाँ भरी पड़ी हुई है, तो हम, लेकिन हमारी ये कॉमन है। तो सवाल ये है कि कॉमन क्यों है ये, वाई इट इज कॉमन? तो इसका जवाब, इसकी 2 वजूहात हैं, 2 या 3 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये कि देखें हमारे यहाँ बेरोजगारी, मैं बेरोजगारी भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा महंगाई, कि जो लोग काम कर भी रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक मजदूर है या फिर एक जो एक वेटिंग स्टाफ का बंदा है जो वेटिंग की जॉब कर रहा है किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर, बड़ी चेन के अंदर, उसकी तनख्वाह कितनी है? स्टार्टिंग 15,000 से हो रही है, 20-25,000, बहुत तीर मार दिया तो 30,000। मैंने तीर मार के बताया 30,000 होती नहीं है, फिर भी 30,000 लगा दो यार। 30,000 में अब उसका गुजारा कहाँ से होगा? ठीक है, तो वो देखता है कि भाई ये जो एक भिखारी है वो दिन के 1000-2000 कमा रहा है, मैं दिन के 500 कमा रहा हूँ पूरे दिन रगड़ने के बाद। तो फिर क्या होता है, एक चीज़ जन्म लेती है, मांगने की आदत। आपने अक्सर देखो कि रेस्टोरेंट में जब एंड टाइम चल रहा होता है तो वेटर या तो आपके सर पे खड़े हो जाते हैं या वो इनडायरेक्टली आपसे बोल देते हैं, तो आप गिल्ड में आके पैसे पकड़ा ही देते हैं उसको। भाई अपनी मर्जी से तो टिप अलग बात है, लेकिन ज़बरदस्ती मांगने वाला सीन हो जाता है। अभी मैं रिसेंटली वहाँ गया, इम्तियाज़, गुलशन वाला इम्तियाज़ जो है, तो वैले में पार्किंग पे लगाने लगा, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा चार्जेस तो नहीं है इसके? कह रहे यार सर आपकी मर्जी से जो दे दें। मैं कहा मर्जी से क्या, चार्जेस हैं तो बताओ, नहीं है तो नहीं बताओ। कह रहा अपनी मर्जी से। मैंने कहा भाई सीधी बात करना है कि नहीं है? कह रहा है तो नहीं, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, तो अगर मिठाई अगर आप दे दें तो। मतलब उसने स्पेशली बोल दिया, जब वापस आए तो सर पे खड़ा हो गया, कह रहा सर दे दें, कोई 500-600 देते हैं। अब मसला ये कि ऑन दी अदर हैंड हम देखें भाई इनको तनख्वाह तो मिल रही है, लेकिन वो तनख्वाह इतनी कम है कि उसको मांगने पे मजबूर हो गया। और यही लाइट वर्जन होते हैं इनके, जो अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन हैं, वो इसका जो एक्स वर्जन आता है वो आता है कि वो ये रहज़नी शुरू कर देते हैं, नहीं ज़बरदस्ती लेते हैं। और अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन आपके सामने होता है कि वो बंदूक दिखा के जो मोबाइल ले आते हैं, घरों में डकैतियाँ हो रही हैं और आप फाइनली मार मुर के चले जाते हैं। तो ये इसके वो ये इसकी स्टार्टिंग जो है ये महंगाई से है। और महंगाई का दूसरा वर्ड क्या है, बाइंग पावर नहीं है। मतलब जो बंदा कमा भी रहा है ना, वो कह रहा है भाई कमाने का फायदा नहीं हो रहा, बेहतर मैं मांग लूँ या छीन लूँ, ये सारा इशू है। और जो मांगने वाले हैं, छीनने वाले हैं, वो ज़्यादा कमा रहे हैं। अच्छा,
अब अगर बेरोजगारी ही मसला है, क्यों मसला है भाई? आपको तो अपने घर वालों को खिलाना है ना। तो अगर आपको अपने घर वालों को खिलाना है तो भाई आप कुछ भी, आप कह रहे हैं भाई मुझे, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं कुछ भी करने को राजी हूँ। भाई अगर कुछ भी करने को राजी हो तो ये कुत्ते बिल्ली फिर रहे हैं, इनको खा लो ज़िबा करके, ठीक है। चलो ये तो बहुत आगे की बात हो गई। कॉकरोचेस जो होते हैं चाइना में खाए जाते हैं, बड़े बेहतरीन और मज़ेदार होते हैं। हमने सुना है कि उसमें जो रस निकल रहा था उसको पीसो, बड़ा प्रोटीन होता है उसके अंदर, उसको खाओ, उसका आप दलिया बना के खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। वो खाएं अगर भूख से बचना है तो। या फिर खंजीर बहुत बढ़ गए यार, इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा खंजीर हो गए, तो वहाँ के जंगलों से आप निकालें, ट्रक भर के पूरे मुल्क में भेजें, जिसको भूख का मसला है ज़िबा करो, खंजीर खाओ, बेहतरीन सीन है। तो बोलेगा भाई पागल हो गया क्या, मुसलमान है, हराम चीज़ें नहीं खा सकते। एग्जैक्टली मसला यही है कि हमें हलाल हराम पता है, लेकिन हम खाने में तो देख लेते हैं गोश्त में क्या सीन है, लेकिन कमाने में नहीं देखते हैं। सारा इशू ये आता है हम कमाने में नहीं देखते हैं। भाई वो भी हराम है जो तुम छीन रहे हो किसी से, या रहज़नी कर रहे हो, या 2 नंबरी करके ले रहे हो, वो हराम है। मसला आता है शुरू से, बचपन से हमारे स्कूलों में हमें या घरों में बताया नहीं जाता कि भाई ये धोखा देना हराम है बेटा, ये किसी का हक मारना हराम है, किसी से छीनना हराम है, चोरी करना हराम है, और ये पैसे जो हैं, ये जो खाना है हराम है, ये इक्वल है, खंजीर से ज़्यादा खतरनाक है ये। तो हमें वो नहीं बताया जाता, और उसी की वजह से ये होता है कि हम कहते हैं नहीं भाई खंजीर नहीं खाएंगे हम, और हमें शराब हराम है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमारे नज़दीक हलाल होती हैं। मतलब हम देखते ही हैं, सोचते ही नहीं भाई। उसकी वईद बताओ बच्चों को, बचपन से उनके माइंड में डालें ये चीज़ कि बेटा ये क्या मसला है इसका, देखो तुम खाओगे, ये तुम हराम खा रहे हो, ये दुनिया में भी निकलेगा, आखिरत में जहन्नुम में लेके जाएगा तुम्हें। तो नहीं, तो ये इसकी बेसिक जो शुरुआत होगी वो यहाँ से हो रही है कि एज अ नेशन हमने इसको बहुत कॉमन लिया हुआ है, हम बताते ही नहीं, ऑन पर्पस नहीं बताते अपने बच्चों को। तो अच्छा, और ये सिर्फ पाकिस्तान में मसला नहीं है, हमारे लोग जब बाहर भी आ जाते हैं ना तो वहाँ भी यही मसला है। ऑस्ट्रेलिया जब आप आए ना तो पहली एडवाइस जो दी जाती है वो दी जाती है, बेटा कहीं भी काम कर लो, देसी के पास मत जाइए। क्यों? वो यही होता है कि भाई पहले तो आपको पैसे नहीं देगा वो, ठीक है, महीने 2 महीने आपको मुफ्त में काम करवाएगा, उसके बाद यानी कि हक नहीं दे रहा है, रहज़नी कर रहा है एक तरह से, और उसके बाद फिर आपको पैसे आधे से भी कम देगा, बड़ी मुश्किल से उड़ा के। तो बंदा कहेगा भाई तौबा कर लो, मैं जाना नहीं है। तो ये हरकत वो क्यों करता है? जबकि खाने वाने में वो हर काम बड़ा ख्याल रखते हैं कि नहीं बेटा शराब हराम है, उसके बाद जो गोश्त है वो भी खंजीर नहीं खाना, हमें देखना कंटेमिनेशन तो नहीं हो रही, अगर उस तवे के बराबर में भी खंजीर पक रहा है तो हम नहीं खाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। इवन कि गोश्त में भी कहते हैं कि हलाल लिखा हुआ नहीं मानते, अगर वो प्रॉपरली हाथ से हैंड स्लॉटर है तो खाएंगे, अच्छी बात है, हम इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन जब बारी आती है किसी का हक देने की बारी आती है तो फिर वही कमीनपन शुरू हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि बताया ही नहीं गया बचपन से, और अब इतने पक्के हो चुके हैं, दिलों में इतनी मोहर रख गई है कि वो दिखते ही नहीं है। तो यहाँ पे यही सीन है। सबसे पहले कहा जाता है कि बेटा ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं बेटा देसी के पास काम नहीं करना, कोशिश करो गाड़ी वाड़ी भी नहीं खरीदो। क्यों? क्योंकि उसमें भी वो 2 नंबरे करके बेच देगा। तो एनीवेज बाहर क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्कूल से ही बच्चों को बताया जा रहा होता है कि बेटा आपने धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, आप रहज़नी नहीं करनी, छीनना नहीं है। और उसमें फ़ायदा पता है क्या होता है, वो बच्चा इतना पक्का हो जाता है ना कि उसको मजहब की बात बतानी ही नहीं की ज़रूरत होती है, वो मोरली इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो अपने अम्मा अब्बा से बहस कर रहा होता है कि अम्मा आप गलत कर रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। पाकिस्तानी फैमिलीज अक्सर हम देखते हैं, वो जो यहाँ के बॉर्न बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो बता रहे होते हैं अपने अम्मा अब्बा को कि आप गलत कर रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, तो ऐसा ना करें। तो एनीवेज बहुत लंबी हो गई है, कोई 7-8 मिनट की बन गई है, लंबी नहीं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ आई होगी। और अगेन एक रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, जो हमारे व्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, और इवन जो टीचर्स हैं, शुरू से बच्चों की नर्चरिंग करें। आपका इन्फ्लुएंस है, आप नर्चरिंग करें, बच्चों को बताएं, समझाएं। धोखा देना, झूठ बोलना, चोरी डकैती, हक मारना, ये हराम है। दुनिया में भी जलील होगे, आखिरत में भी जलील होगे। तो प्लीज़ ये अगर हम अब से शुरू करेंगे तो हो सकता है कि 20-25 साल बाद हमारी जो अगली नस्ल आ रही है वो शायद संवर जाए। क्योंकि एट दिस स्टेज हम जितने भी जिंदाबाद के नारे लगा लें, हमारा जो इंटरनेशनल इमेज बना हुआ है, और जो भी हम जो बुला तो रहे हैं टूरिस्ट को, बेटा जब वो टूरिस्ट आएंगे ना और जो ये चीज़ें आगे जाएंगी तो हम भी फिर ब्राज़ील ही बन जाएंगे। जो ब्राज़ील में आप देख रहे होते हैं कि उनको छीन के भाग रहे होते हैं मोबाइल, तो ये ठप्पा लग जाता है, छाप लग जाती है। अभी एक छाप लगी हुई है, दूसरी भी मत लगवा लेना भाई प्लीज़। तो ये थी अच्छी कहानी, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और अगर किसी को कोई बात भी लगी हो तो अच्छा सॉरी।